एक रिसेंटली कमेंट आया था जो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए। ये एक न्यूली मैरिड वुमेन ने कमेंट किया कि मैम मेरी अभी शादी हुई है, मुझे बिल्कुल भी अपनी गृहस्थी कैसे चलता है, किस तरीके से मंथली बजट बनाता है, ये आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है और हर महीना मेरा एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। इनकम सर्टन है, एक्सपेंसेस कभी ज्यादा आ जाता है, कभी कम हो जाता है, जिस कारण से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप मैरिड वुमेन है, आपकी शादी को 10 से 12 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा हो गए हैं, या आप है एक बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल, एक सर्टन वे में हमें अपनी लाइफ को ले जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप मार्केट जाते हैं, जो चीज पसंद आ जाता है सिर्फ उसे उठा के ले आते हैं, घर में उस चीज की कोई भी नीड नहीं है, तब आपका मंथली बजट डेफिनेटली ही बिगड़ जाता होगा। आपके घर पे चाहे आपके हस्बैंड की इनकम हो, आपकी इनकम हो, या घर के कोई और मेंबर कितना भी क्यों ना कमाते हो, हमारा एक टोटल मंथली इनकम होता है जिससे करनी पड़ती है हमें सेविंग, ताकि हम अच्छा मकान ले सके, हमारे पास बढ़िया गाड़ी हो और ऐसे न जाने कितनी अनगिनत सपने। तो इसलिए सेविंग तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो मेरे पास है एक ये डायरी मेरा मंथली बजट है, मेरी पूरी पूंजी बोल सकते हैं इसे। इसमें मैं बहुत सारी चीजों को लिख के रखती हूँ। सबसे पहले बताती हूँ कि सेविंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप एक मंथली बजट जरूर बनाएं। देन एक हाउस रेंट होता है, जब हम किराए के घर पे रहते हैं, जैसे ये मेरा किराए का घर है, एक रेंट लगता है जो एक हैवी अमाउंट होता है, हमारा बहुत सारा पैसा वहां निकल जाता है, तो उसका एक हाउस रेंट हो जाता है। सेकंड पॉइंट पे आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल। कभी एक महीना कम आया, एक महीना थोड़ा ज्यादा आ गया, तो लेकिन अगर हम एक रेशियो लेके चले, हम एक लमसम अमाउंट लेके चले, अगर 2-3 महीने की बिल हम देख ले कि वो कितने आता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। अच्छा, बिजली बिल बचाने का आप लोग को एक छोटा सा हैक बताती हूँ। हम सभी जानते हैं कि एसी से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो जब भी आप एसी चलाएं तो उसे हमेशा 24 में चलाएं, 24 डिग्री पे चलाएं। अगर आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है या एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप उसके फ़ैन की स्पीड 5 तक ले जा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर आप 24 ही रखें या उससे कम रखें, यानी 25, 26, 24 के नीचे से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। और तो कोशिश करें कि टेम्परेचर को 24 के ऊपर ले जाने का, और फ़ैन की स्पीड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गैस बिल। गैस बिल ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर है, क्योंकि वो सेक्शन ही कम्प्लीटली अपना रहता है। हम अपनी गैस बिल में बहुत सारी चीज़ों की बचत भी कर सकते हैं। जैसे जब आपने सुबह का ब्रेकफास्ट लिया, तभी आप लंच के थोड़ा सा प्रिपरेशन कर दें, जैसे चावल और दाल को भिगो के रख देते हैं, तो इसे पकने में काफ़ी ज़्यादा कम समय लगता है, जिससे गैस की बचत होती है। अपने गैस को फ्लेम को हमेशा मीडियम फ्लेम पे रखें, जिससे खाना तो स्वादिष्ट बनता ही है, प्लस गैस की भी बचत होती है। नेक्स्ट है ग्रोसरी। ग्रोसरी एक ऐसा सेक्शन है जो है तो बहुत बड़ा, जिसमें एक अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है, लेकिन ये वही सेक्शन है जिसमें हम अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। सेविंग कैसे करनी है कि आपको अपनी चीज़ों को बल्क में खरीदना है। बल्क में खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप बिस्किट को, दाल को आप बल्क में खरीदें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इन्हें आप एक लिमिटेड वे में खरीदें। बल्क में आप खरीदें सर्फ को, नॉन ईटेबल आइटम को, या जिसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती है। चावल को आप बल्क में ले सकते हैं, और कोशिश करें कि उन सारी चीज़ों का एक बड़ा पैकेट लेने का, जैसे सर्फ हो जाता है, लिक्विड वॉश हो जाता है, लिक्विड डिश वॉश हो जाता है, ईटेबल आइटम में हमारे चाय पत्ती आ जाते हैं। दालों को आप लिमिटेड में, यानी एक ही महीने का खरीदें, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो आपको अपने पैसों की सेविंग करनी है, पैसों को बर्बाद नहीं करना है। जब आप मार्केट जाएँ तो सिर्फ वही सारी चीजें ले जो आपको सच में जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की और उससे रिलेटेड आपने बहुत सारे सामान को खरीद लिया हो, और फिर जाके वो सामान आपका घर में आके बर्बाद हो जाता है। अगर आप ऐसी कोई डाइट फॉलो करते हैं तो उससे रिलेटेड सामान आप एक बहुत ही कम ले, पहले ट्राई कर आप उस चीज को फॉलो कर पाते हैं कि नहीं। अगर यस, तब डेफिनेटली नेक्स्ट डे आप जाके उसकी शॉपिंग करें, और नहीं तो आपके पैसे बर्बाद होने से यहाँ बच सकता है। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेने का एक तरीका होता है। आप वीक में 2 बार अपने मार्केट, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक में जाती हूँ संडे को और एक जाती हूँ थर्सडे को।
जब मैं थोड़ा थोड़ा सामान घर पे लेके आती हूँ, थोड़े थोड़े फ्रूट्स लेके आती हूँ, तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, ख़राब होने का टेंशन नहीं रहता है और हमेशा ही हमें फ्रेश चीज़ खाने को मिलती है। नेक्स्ट है पेट्रोल। ये वो सेक्शन है हमारे मंथली बजट का हम जिसमें हम चाह के भी बहुत ज़्यादा सेविंग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर कहीं जाना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कहीं नज़दीक जाना हो तो आप टोटो या ऑटो को ले सकते हैं, और कार से ही जाना हो तो कहीं आप एक जगह पार्क कर दें अपनी कार को और फिर आप आराम से विंडो शॉपिंग या लोकल मार्केट की शॉपिंग कर सकते हैं। पॉइंट है हमारा मोबाइल। इस पे कुछ ज़्यादा बताना तो है नहीं, इस पे वाईफाई वगैरह सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मिल्क यानी दूध। दूध भी एक सर्टेन है, हमें पता है कि हर दिन कितना दूध आने वाला है, उसके कितने पैसे होने वाले हैं। कभी हो सकता है मंथ में 1-2 दिन ना आए या आप कहीं बाहर चल जाए, तो फिर भी हमें पता है कि इस सेक्शन पे हमारा कितना ज़्यादा खर्च होने वाला है। नेक्स्ट में पर्सनल एक्सपेंसेस में घर के सारे मेंबर का पर्सनल चीज़ें आ जाती है, जैसे आईब्रो बनाना हो, थ्रेडिंग करना हो, मेंस का हेयर कट हो या कोई ग्रूमिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप कराना ही कराना है। अदरवाइज आप पेडिक्योर, मैनिक्योर या फेशियल वगैरह के लिए प्योर आप पार्लर या सैलून पे डिपेंडेंट, तो वहाँ पर आप अपने पैसों की अच्छी खासी सेविंग करती है। जब हम सैलून जाते हैं तो हमें पता है कि हैवी अमाउंट हमें वहाँ पर लग जाता है अगर हम कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को घर पे आप ट्राई करके देखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मेरी कई वीडियोज़ में मैं हमेशा बताती हूँ कि आप घर पे DIY पैक कैसे बना सकते हैं अपने फेस के लिए, अपने बालों के लिए, अपने हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्कूल फी। उसके बाद आ जाता है EMI में आपका कोई भी, अगर आपके घर का EMI हो या कोई चीज़ आपने लोन पे लिया हो तो वो आप सेक्शन यहाँ पर उसका कुछ अमाउंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेड, और उसके बाद आ जाता है न्यूज़पेपर बिल। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे नीड में आती है। अच्छा, मेरे साथ भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है कि मुझे मार्केट गई, कोई चीज़ पसंद आया, कोई ऑर्गेनाइज़र पसंद आया या कोई ड्रेस पसंद आई या कुछ और सामान पसंद आया, मन किया कि ले लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाएगा। बट मैं वहाँ पर होल्ड अपने आप को करती हूँ, कंप्लीटली होल्ड करती हूँ कि रुक जा प्रिया, अभी 1 मिनट के लिए तू रुक जा। उस दिन उस सामान को मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ और अपने मन को बस ये दिलासा देती हूँ कि हाँ, मैं ये चीज़ को आज नहीं कल जाके खरीदूंगी या परसों जाके खरीदूंगी। घर आया, थोड़ा सा सोचा कि क्या वो चीज़ की ज़रूरत सच में मुझे है, क्या वो चीज़ सच में मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर ये सारे क्वेश्चन का जवाब यस में आता है, तब नेक्स्ट डे मैं उस चीज़ को जाके डेफिनेटली परचेस करती हूँ। और अगर ये सारे क्वेश्चन का जवाब नो में आता है तो अपने आप को वहाँ रोक लेती हूँ। बच गए ना पैसे। बस यही एक सिंपल सा तरीका है। जो चीज़ आपको लेना हो उसके बारे में आप सोचिए, एनालिसिस करें कि सच में क्या मुझे चीज़ को लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर मेरे पास आ जाए तो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपने आप से ज़रूर ही पूछें। ये सारे हमारे खर्चे, बट हम सेविंग कैसे करें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम हाउसवाइफ्स के लिए। तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर बता, आप एक अच्छा अमाउंट की अपने मंथली इनकम से सेविंग कैसे कर सकते हैं। जैसे जो भी आपके मंथली इनकम, आपका टोटल जितना भी मंथली इनकम हो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 40,000 रुपीज़ लिया है। अब इसे हम तोड़ेंगे एक रेशियो में। रेशियो क्या है? रेशियो है 5:3:2, मतलब 50%, 30% एंड है 20%। 50% जो 40,000 रुपीज़ है उसका 50,000 रुपीज़ सबसे पहले करें, जो होता है 20,000। अब उसका करें 12,000, देन करें आप इसका 20% जो होता है 8,000 रुपीज़। अब हमें करना क्या है, ये जो 20,000 रुपीज़ है ये आप रखें अपने नीड्स में। जो हमारे नीड्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे नीड क्या क्या होते हैं, हमारा मंथली बजट, तो उसका जितना भी खर्चा आएगा उसे आप अपने 20,000 रुपीज़ में आराम से खर्च करें, बिना कुछ सोचे समझे। आप बस थोड़े से फॉर्मूला लगाएं, थोड़े से हैक्स फॉलो करें, तो आप 20,000 में अपने मंथली बजट निपटा लें, यानी नीड को निपटा लें। ये जो 12,000 रुपीज़ है इसे करें आप सेविंग। यस, कंप्लीटली ये 12,000 रुपया यानी 30,000 अपने मंथली इनकम का आप लगा दें सेविंग में। सेविंग ऐसे नहीं करनी है कि पहले आपने नीड्स में लगा दिया, पहले आपने खर्च कर लिया, फिर जो बचा उसे आप सेविंग करें।
जैसे ही मंथली इनकम महीना आए, सबसे पहले ये 30% आप उठा के रख दे अपने कोई SIP पे या FD पे या RD पे, तो उससे आपको क्या होगा कि सेविंग कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट जो 20% है, ये जो 8,000 रुपया, अब भाई हम तो इंसान हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की शौक भी रहता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप मंथ का 20% आप आराम से रख सकते हैं। इसमें आ जाता है इमरजेंसी, कभी हॉस्पिटल का खर्चा आ जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो ये इमरजेंसी के लिए भी काम आएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई वैकेशन पे जाना हो, आपके कोई ड्रीम हो, उन सारी चीज़ों के लिए आप इन पैसों का यूज़ कर सकते हैं। वैकेशन पे जाना इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप साल में 1 या 2 लॉन्ग टूर लेते हैं, वैकेशन लेते हैं, तो शेविंग से भी इन पैसों को निकाल सकते हैं। अदरवाइज छोटे मोटे टूर के लिए आप ये 20% ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। पार्टीज करनी हो या कोई त्योहार आ जाता है, फेस्टिवल आ जाता है, तो वो सारे खर्चे आप इससे आराम से कर सकते हैं। वेल, इस तरीके से जब आप रूटीन बना के चलते हैं, आपका पूरा शेड्यूल रहता है कि आपको किन पैसों को कहाँ खर्च करना है, तो कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर इमरजेंसी घर पे आ जाता है तो आपके लिए उसके पास पैसे हैं, फ्यूचर के लिए आपने सेव कर लिया, प्रेजेंट में आप आराम से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम सेविंग कर रहे हैं, एक मंथली बजट बना के चल रहे हैं, तो हमें हर चीज में अपने आप को दाबना चाहिए, या अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए हम अपने प्रेजेंट को ही खूबसूरत बनाना छोड़ दें। फ्यूचर को आप जरूरी अच्छा बनाइए, जरूरी अच्छा बनाने की कोशिश करें, लेकिन उस चीज में आप अपने प्रेजेंट को कभी भी ना भूलें। प्रेजेंट अगर आपका खूबसूरत रहेगा, सुंदर रहेगा, तो आपके फ्यूचर ऑटोमेटिकली ही अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट जरूर करें, कमेंट पे अपने क्वेश्चन डालें, और उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग के लिए बनाने के लिए। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।